बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल वर्ष्याम श्याम, आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहर राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, मैं पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथी को, जो कोई देश विदेश, चरणों में करूं वंदना, मेरे काटो भव कलेश, मेरे काटो भव कलेश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी को कोटान कोट प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आज हमें बड़ा ही हर्ष हो रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है, क्योंकि अब जो कल मूल बीतक श्री तारतम्य की मूल बीतक का जो संक्षिप्त में वर्णन आप सबके सामने किया था, आज कुछ चौपाई के माध्यम से आज हम सभी सुंदर साधन को श्रवण करेंगे और जानेंगे कि पांचों शक्तियां जब महामती की दिव्य लीलाएं पहले श्री इंद्रावती जी के धाम दिल के अंदर पांचों शक्तियां विराजमान हो जाती है, तब उनको वो शोभा मिली। उसके बाद में वो ही पांचों की पांचों दिव्य शक्तियां जब श्री लालदास जी के धाम हृदय के अंदर विराजमान हो जाती है, उनकी दिव्य आत्मा के अंदर वे अपना निज स्थान बना लेती है, तब उनको महामती की उपमा दी जाती है। तो आज वो ही महामती की जो दिव्य लीलाएं होने वाली है, उन दिव्य लीलाओं को स्मरण करके बड़ा आनंद आ रहा है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि है तो ये ही मूल बीतक। देखिए, जो हम वो बीतक पढ़ते थे, अत तीनों स्वरूपों की बीतक और चारों युगों के राजाओं का वर्णन आता था, उसके बाद में फिर धनी श्री देवचंद्र जी की बीतक प्रारंभ होती है। तो बिल्कुल ये वही बीतक है, लेकिन जैसे ही वो जागने की लीला प्रारंभ होती है, वो एक चौथा खंड है, उससे पहले ये तीन खंड आए हुए हैं, जिसमें कि ये पहला खंड धाम का वर्णन आता है, धाम की लीला का वर्णन आता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। तो जैसे ही वे पांचों शक्तियां श्री लालदास जी के धाम हृदय के अंदर विराजमान हुई, तो उन्होंने जो सबसे पहला वर्णन किया है, वो न की वर्णन सतगुरु धनी श्री देवचंद जी का किया है या चारों युगों के राजाओं का वर्णन नहीं। उन्होंने जो वर्णन किया है वो सबसे पहले ब्रह्मधाम का वर्णन किया है, धाम का वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि वे धाम की दिव्य लीलाएं थी मेरे प्यारों, वे दिव्य लीलाएं थी। इसीलिए आज हम सुंदर साथ उसी क्रम में कुछ चौपाइयों का स्मरण करेंगे, कुछ चौपाइयों को सुनेंगे, उसके बाद में धीरे 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 ये चर्चाएं आगे बढ़ती जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बीतक ये अपनी मूल है, अपनी मूल बीतक है, परंतु आप सोचिए
और आज आप समझिए कि क्यों महामती जी के धाम हृदय के अंदर विराजमान होकर के पांचों दिव्य शक्तियों ने सबसे पहले सर्वप्रथम यदि कुछ भेजा, यदि कुछ कहा, यदि कुछ चौपाइयां नाजिल हुई तो वे सबसे पहले धाम का वर्णन नाजिल हुई थी। मेरे प्यारों, धाम का, ब्रह्म धाम का वर्णन नाजिल हुई थी वे। तो ये दिव्य चर्चाएं वो ही है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। यहीं से ही पहले धाम का वर्णन आता है, धाम की लीलाएं आती है, दूसरे खंड में ब्रज की लीलाओं का वर्णन आता है और तीसरे खंड में महाराज की लीलाओं का वर्णन आता है और चौथे खंड में जागनी की लीलाएं चलती है, जहां से हम अब ये मूल बीतक पढ़ा करते हैं हर मंदिरों में, हर आश्रमों में और अब अपने घर पर वहां पर आती है कि अत तीनों स्वरूपों की बीतक और भविष्य पुराण में राजा कहे जो गुचार है और वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। प्यारे, ताको करो विचार। वो जो बीतक चर्चा प्रारंभ होती है वो वहां से प्रारंभ होती है, परंतु उससे पहले ये 3 चैप्टर है, ये 3 अध्याय जो मूल बीतक है, जो महामती लालदास जी के द्वारा जो मूल बीतक आई थी, वे मूल बीतक के पहले ये 3 भाग है, जिसमें अब हम सर्वप्रथम श्री धाम की वर्णन, धाम लीलाओं का वर्णन में प्रारंभ कर रहे हैं, धाम की लीलाओं में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरे साथ में सभी सुंदर से जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडली साथ जी, इस प्रकरण में आनंद मंगल में हम लीन होने के लिए, गोता लगाने के लिए जैसे तत्पर होते, तो उससे पहले एक दिव्य लीला आती है कि मंगलाचरण। देखिए मेरे लाडले साहब, यदि आप ब्रह्मवाणी को पढ़ते हैं, आपने सुना है ज्ञानी विद्वान जनों से, तो आप जानेंगे कि उन्होंने ब्रह्मवाणी में जब जब भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का श्रृंगार का वर्णन आता है तो उनसे पहले मंगलाचरण गाया गया है, मंगलाचरण आया है। और ये मंगलाचरण क्यों? क्योंकि हम एक बहुत ही अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। हम किसी की बहुत दिव्य लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं, हम किसी की शोभा में और चार चांद में लीन होने जा रहे हैं। तो उनसे पहले एक पद्धति होती है, एक संस्कार होता है, एक नियम होता है कि उनको बुलाने से पहले अपने घर को, उस स्थान को सजाया जाता है, उसको लीन बहुत अच्छे तरह से लीप पोत करके बड़ा सुंदर किया जाता है, ताकि यहां पर अब भी विराजमान होंगे तो उसको ही मंगलाचरण कहते हैं। तो यहां पर भी जैसे आप सागर ग्रंथ पढ़ेंगे तो सागर ग्रंथ के अंदर जैसे ही श्री राज जी का पहला श्रृंगार अवतरण होता है, उससे पहले मंगलाचरण आया है। उसके बाद में जैसे श्री ठकुरानी जी का पहला श्रृंगार आता है तो वहां पर भी पहले मंगलाचरण आया है। श्री राज जी का दूसरा श्रृंगार आता है तब भी मंगलाचरण आता है। श्री ठकुरानी जी का दूसरा श्रृंगार आएगा तब भी मंगलाचरण आएगा। क्यों? क्योंकि ये वो दिव्य लीलाएं है मेरे लाडले साथ जी कि जिनको हम अब तक नहीं जानते थे और उनको अपने धाम हृदय के अंदर हम विराजमान कर रहे हैं, उनकी उन रसों में हम लीन हो रहे हैं। तो उनसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो यहां पर भी महामती जी ने, यहां पर भी उन्हीं पांचों शक्तियों ने पहले ये धाम की बीतक जो प्रारंभ हो रही है, जो धाम की लीला प्रारंभ हो रही है, इस लीला से पहले उन्होंने मंगलाचरण, यही मंगलाचरण अब इन चौपाइयों के रूप में आता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पहली चौपाई मंगलाचरण की मेरे प्यारे लाडले साथ जी। और आज हम सुंदर साथ से नर्व निवेदन करना चाहते कि कृपया शब्दों पर जरूर ध्यान दें, शब्दों को विशेष रूप से आप ग्रहण करें, क्योंकि इन शब्दों में बहुत भार है और शब्द बहुत कुछ कह रहे हैं। इसलिए शब्दों से इधर उधर मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि शब्द आज हमें उन दिव्य लीलाओं में लेकर के जा रहे हैं।
श्री जी साहेब जी के कदम सिर पर धरे जब, श्री धाम वर्णन जानिया अपना, शक सब मिटी तब, शक सब मिटी तब, श्री जी साहेब जी के कदम। प्रणाम जी, प्रणाम। खुमाइए सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, महान बुद्धि के सागर, धाम धनी अक्षरातीत, युगल व श्यामा श्याम महामती जी के धाम हृदय के अंदर साक्षात्कार विराजमान हो चुके हैं। वो बंगला जी का दृश्य बिल्कुल याद कीजिए मेरे लाडले साथी जी कि चौथ की लीलाएं जैसे हो जाती है तो पंचमी से वे बी तक लिखना प्रारंभ कर देते हैं और बिल्कुल शांत चित्त होकर के श्री लाल दास जी ऐसे बैठ जाते हैं और हाथ में कलम और बस लिखने वाला होता है और अंदर कुछ और दिव्य शक्ति विराजमान हो जाती है और बस वो बोल रही है, वो दिखा रही है और यहाँ आगे हाथ चल रहे हैं मेरे प्यारो, यहाँ हाथ चल रहे हैं। तो आज वो ही लीलाएं यहाँ पर सर्वप्रथम जो प्रारंभ होती है उसमें धाम धनी जी साक्षात्कार श्री महामती जी के द्वारा कहलवा रहे हैं। श्री जी साहेब जी के कदम सर पर धरे जब, मेरे लाडले साथ जी, धाम धनी जी साक्षात्कार हम सभी रूहों को, ब्रह्म आत्माओं को, सुंदर साथ को बिल्कुल साक्षात्कार समझा नहीं रहे बल्कि दिखा रहे हैं कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जब जब आप धाम दूल्हा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी अक्षरातीत युगल व श्यामा श्याम श्री जी साहेब श्री जी को जब तलक आप उनके चरणार विंद को अपने राम हृदय के अंदर नहीं विराजमान करेंगे, अपने सर पर नहीं आप पधराएंगे, तब तलक मेरे प्यारे लाडले साथ जी वे कैसी उन दिव्य लीलाओं का रसपान, उन कैसी दिव्य लीलाओं में आपको ले जा सकते हैं। इसीलिए राम धनी जी ने सर्वप्रथम जो चौपाई उतारी है वो चौपाई बड़ी मूल है, बड़ा भार है इस चौपाई के अंदर, क्योंकि धनी जी ने स्वयं कहा कि श्री जी साहेब जी के कदम, कदम कहा है मेरे प्यारे, धाम दूल्हा के चरणों को कह रहे हैं कि हे मेरी लाडली रूहों, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के चरण कमलों को कहाँ रखना है, हमें हम सुंदर साथियों को कहाँ पधराना है, सिर पर धरे जब रूह धाम धनी के चरणों को अपने सर पर पधरा लेती है, सर पर रख लेती है, तब क्या होता है मेरे प्यारो, क्या होता है, धाम वर्णन जानिया अपना। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जैसे ही हम रूहों ने, हम सुंदर साथ ने जैसे ही श्री राज जी के चरण कमलों को अपने शीश पर रखा, या मानिए हमने अपने शीश को श्री राज जी के चरणों में रखा, देखिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये वही बी तक आ गई, ये वही चौपाई आ गई कि पहले दाता हम भये जो गुरु को दीनो शीस, और पीछे दाता गुरु भये जो सब कुछ कियो बख्शीश। प्यारे सब कुछ कियो बख्शीश, प्यारे पहले दाता तो बनना पड़ेगा, गुरु तो तभी देता है, वो तभी नवाजेगा, अरे पहले तो तुझे ही आना पड़ेगा। तो आज धनी जी ने पहले ही चौपाई में कहा, ये है मूल भी तक, ये है वो दिव्य लीला मेरे लाडले साथ जी। धनी जी ने साक्षात कहा है कि मेरे प्यारी लाडली रूह, आप सबको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम दूल्हा के साक्षात्कार चरण कमलों को अपने सर पर रखना होगा, अपने सर पर पधराना होगा। और जैसे ही श्री राज जी के चरण कमल रूहों के सर को छुएंगे, सर पर आएंगे, तो क्या होगा कि उनके धाम दिल का दरवाजा
दरवाजा खुल जाएगा, जिसके लिए महामती जी कहती है कि श्री इंद्रावती प्रेम ले तोलती, तासो धाम दरवाजा खोलती। ये दिव्य लीलाएं होगी जैसे ही श्री राज जी के चरण कमल हम सब सुंदर साथ के मस्तक पर छुएंगे, शीश पर आएंगे मेरे प्यारो। और क्या होगा कि धाम वर्णन जानिया अपना, तब मैंने अपने दिव्य ब्रह्मधाम का वर्णन जानने लगे। कौन से ब्रह्मधाम का? धाम तालाब कुंज वन सोहे, माणिक नहरे वन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, यो पुखरा यमुना जी लहिए, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष मोरे धाम, ये 25 पक्ष मोरे धाम धनी के प्यारो, धाम धनी के, ये मेरे धाम का वर्णन है। इन 25 पक्षों का वर्णन एकदम से रूह के सामने खुल जाता है। जैसे श्री इंद्रावती ने कहा कि आओ मेरी प्यारी रूहो आओ, मैंने आपके लिए धाम का दरवाजा खोल दिया है, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, आप आइए और इस दिव्य लीलाओं के अंदर प्रवेश कर जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देखा मेरे प्यारे लाडले साथ जी, पहली ही चौपाई में धाम धनी जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है, कितना कुछ पहली ही चौपाई में मेरे पिया जी ने बतला दिया है कि मेरी लाडली रूहो देखो क्या होगा और तुम्हें क्या करना है। अब तक यही तो बड़ी समस्या थी कि सुंदर साथ को प्रणाम करना भी नहीं आता है कि धाम दूल्हा को प्रणाम कैसे करते हैं, युगल व श्याम के सामने कैसे अपने आप को समर्पित करते हैं। वे सारी की सारी लीलाएं श्री राज जी ने पहली ही चौपाई में बतला दी है। और ये भी बतला दिया है कि जैसे ही तेरा सर मेरे कदमों में आएगा, मेरे कदमों को छुएगा, तब ही तेरे मैं वो धाम का दरवाजा तेरे लिए तुरंत खोल दूंगी और तुझे दिव्य ब्रह्म धाम के जर्रे जर्रे में मैं लेकर के चलूंगी। ये श्री राज जी के कलाम है, ये हक के वचन है, ये खुदा ताला का वादा है मेरे प्यारों, खुदा ताला का वादा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। समझा पहली ही चौपाई को कितना नूर बरसाया है पहली ही चौपाई में, और 3 ही चरण में भी चौथा चरण बाकी है मेरे प्यारों। चौथा चरण को बड़े ध्यान से समझिएगा कि श्री जी साहेब जी के कदम सिर पर धरे जब, श्री धाम वर्णन जानिया अपना, शक सब मिटी तब, शक सब मिटी तब, जैसे ही रूह ने अपने धाम ब्रह्म धाम के अंदर प्रवेश किया, उसने अपने मूल घर को देखा, उसने अपनी मूल दिव्य लीलाओं में प्रवेश किया, तो क्या होता है उसकी सारी की सारी शक शंकाएं सब कुछ मिट जाता है, तभी उसी पल सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब श्री राज जी के नूरी चरण कमल रूहे सुंदर साथ अपने सर पर पधराएगी, अपने सर पर रखेगी, अपने ऊपर ऐसे विराजमान कराएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। जब तलक रूहों के पास में श्री राज जी के चरण कमल नहीं आएंगे, तब तलक रूहों के लिए वो धाम का दरवाजा बंद का बंद रहता है मेरे प्यारों, बंद का बंद रहता है। कछु न उपजे दिल में इन लीला की शक, ए मेहर मूल अंकुर की
करी सुबान हक, करी सुबान हक। देखो मेरे लाडले साथ जी, ये दूसरी चौपाई में धाम धनी जी ने कितना सुंदर वर्णन कर रहे। मानो ऐसा लग रहा है जैसे लालदास जी के अंदर साक्षात्कार धनी जी बैठ करके आज अपना इश्क उड़ेल रहे हैं, अपना प्रेम उड़ेल रहे हैं और रूहों को उसमें सराबोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ मेरी प्यारी लाडली रूहो, आओ और देखो और गोता लगाओ। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी ही बातें हैं, ये तुम्हारे ही लिए कही जा रही है। और धनी ने कहा कि कछु ने उपजे दिल में इन लीला की शक। अब धामधनी जी स्वयं कह रहे हैं लालदास जी के द्वारा कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जैसे श्री राज जी के चरण कमल आपके मस्तक पर छूते हैं, वैसे ही आप दिव्य ब्रह्मधाम के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां के 25 पक्षों में आप रमण करने लग जाते हैं, तब आपके अंदर कोई शक नहीं रहता है, आप बिल्कुल निशंक हो जाते। क्यों? क्योंकि आप उस अद्वैत में पहुंच जाते हैं, अद्वैत में। अब अगली चौपाई में वही कहा है कि कछु ने उपजे दिल में इन लीला। अब किसी भी सुंदर साध के दिल के अंदर, किसी भी मोमिन के अंदर, किसी भी मेरी ब्रह्म आत्माओं के अंदर कुछ भी शक शंका नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि अब तुम मूल ब्रह्मधाम में घूमने लगे हो। ए मेरे मूल अंकुर की। बस यहां रुक जाइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यहां पर रुकना पड़ेगा। ये जो तीसरा चरण धनी जी ने कहा है, ये बहुत खास चरण का है, बहुत खास। ये कहा है और जोर दिया है इस पर। क्या जोर दिया है? कि ए मेरे मूल अंकुर की, मूल अंकुर की होगी मेरे प्यारे। आ गई ना? जब तलक निस्बत नहीं होगी, जब तलक मूल अंकुर नहीं होगा, तब तलक आपके पास में वो दिव्य रस, वो दिव्य लीलाएं नहीं पहुंच सकती है मेरे प्यारो। इसीलिए धनी ने कहा है कि मेरे पहले बनावे वजूद, प्यारे पहले मेरे बनावे वजूद। अरे मेरे प्यारे लाडले साथ जी, धाम धनी इन दिव्य लीलाओं में प्रवेश कराने से पहले आपके इस वजूद को अपनी मेहरों से सींचते हैं, अपनी मेहरों में लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी निस्बत है, आपका अंकुर है, आप उन 12,000 ब्रह्म प्रियाओं में से है, आप श्री श्यामा जी की आनंद अंगी सुंदर साथ है। इसीलिए कहा है कि हम तुम दोनों एक वतन के, अपनी रूह ना ही दोए मेरे प्यारे, अपनी रूह ना ही दोए। जब जब वहां का मूल अंकुर होगा, जब जब वहां की निस्बत होगी, तब तब रूहों पर धाम धनी ऐसे ही कृपा बरसाते रहेंगे, मेरे पिया ऐसे ही मेहर करते रहेंगे। लेकिन ये सारी की सारी लीलाएं तब होगी जब होगा वहां का अंकुर। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ए मेरे मूल अंकुर की करी सुबान हक, करी सुबान हक। तुमको अपना जान कर मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे धाम धनी ने तुम पर वो मेहर की। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंकुल मूल का है, मूल का, तुम्हारी निस्बत मूल की है, तुम्हारा संबंध मूल का है। इसलिए मेरे धनी ने, मेरे हक ने, मेरे प्या ने तुम पर ये मेहर की है, तुम पर मेहर की है। क्यों? क्योंकि सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल भूलियो न जाए, सनमंद मूल गो मैं तो पाऊं पल भूलियो न जाए। अब छले वल मोह
क्या करे, अब चले वल मोह क्या करे, वो तो निर्दिश दियो उड़ाए, सनमंद मूल गो, मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। यही वो सनमंद है, यही वो मूल अंकुर है, यही वो निस्बत है, जिस निस्बत को कहते हैं ना, जाने के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार मोरे वाला जी, सो घर आए हमारे। जाने के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार मोरे वाला जी, सो घर आए हमार। उन्होंने जाना है सनमंद, उन्होंने मूल से पहचाना है। क्यों? क्योंकि हम तो नींद में खोए हैं, हम तो कुछ होश नहीं है। पिया जी तुम ही बैठे हो जागृत, हम सब तो नींद में है। तो मेरे पिया ने देखा है कि हाँ, इसका मूल अंकुर है, इसका मूल संबंध है, ये मेरी प्यारी है, इसीलिए उसको जगाते हैं और उस पर अपनी मेहरों की कृपा बरसाते हैं, अपनी मेहरों का अमीर रस उड़ेलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मैं बड़ी परेशान थी, बड़ी परेशान, क्यों मुझ पर इतनी मेहर भई, एती दिल में शक मेरे प्यारो, एती दिल में शक, पर जब जानी मौज महबूब की प्यारो, जब जानी मौज महबूब की, वो देते आप माफक प्यारे, वो देते आप माफक। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की।